प्रॉब्लम सेट 33 स्टार्ट होने के पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समझना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समझाया गया है और इसके बाद आपको प्रॉब्लम सेट 33 मिलेगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 के कैसे हमें पता चलेगा कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं? अगर units place you have 0, 2, 4, 6, 8। अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया है और अगर यूनिट के जगह पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, जैसे मीन्स 2 का मल्टीपल होगा। ओके, जैसे कि 100, यहाँ पे क्या है 0, तो यूनिट के जगह पे 0 आ गया, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब दूसरा हम ले लेंगे 2, 3, 2, तो यूनिट के जगह पे आ गया 2, उसके बाद में 4, 8, 4, यूनिट के जगह पे आ गया 4, उसके बाद में आ गया 5, 0, 6, यूनिट के जगह पे 6 है, तो मतलब नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। और लास्ट हम ले लेंगे 7, 0, 8, यूनिट के जगह पे आ गया 8, मीन्स ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। मल्टीपल देखो, फर्स्ट वीडियो में फैक्टर्स क्या है ये हमने देखा, इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल क्या है। मल्टीपल मीन्स जो भी टेबल आपको दिया गया है, कोई भी नंबर उस टेबल से डिवाइड हो सकता है या नहीं। जैसे कि अभी 100, 232, 484, 506, 708, ये सब 2 के मल्टीपल्स है, मीन्स 2 के टेबल से ये सब डिवाइड हो सकते हैं। अब टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5, तो यहाँ पे हमें देखना है यूनिट्स प्लेस, मीन्स यूनिट की जगह पे अगर आपको 0 और 5 आते हैं तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि 50, 0 आ गया, उसके बाद में 2, 2, 5, यूनिट के जगह पे 5 आ गया, तो 0 और 5 इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट पे आया तो वो नंबर 5 का डिविजिबल है। 10 का ये है कि यूनिट्स प्लेस पर 0 रहना चाहिए, ओनली 0। जैसे कि 50, 100, ये सब देखो यूनिट के जगह पे क्या है 0, तो कोई भी नंबर जिसमें यूनिट की जगह पे 0 आएगा तो वो नंबर 10 का डिविजिबिलिटी होगा, 10 से डिवाइड होगा। ओके, प्रॉब्लम सेट 33, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 3-digit नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2, मीन्स 2 से जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 3-digit नंबर हमें बनाने हैं, कितने 5। अब हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखा, तो उस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के हेल्प से हमें 5 3-digit के नंबर बनाने हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ओके, मीन्स जो 2 के टेबल में आ सकते हैं। तो हमने जैसे फर्स्ट बनाया था वहां पे 100 ले लिए हमने, उसके बाद में 702, यूनिट के जगह पे हमें क्या चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, फिर 9, 5, 4, और हम ले लेंगे 5, 0, ठीक है। तो 0, 2, 4, 6, 8, यूनिट के जगह पे 0, 2, 4, 6, 8 आ गया, मतलब ये सारे नंबर 2 के मल्टीपल है, मतलब कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ओके, अब मल्टीपल लिखना है 5 का, तो हम डिविजिबिलिटी का हेल्प लेंगे और यूनिट के जगह पे क्या आना चाहिए जब हम 5 का मल्टीपल लिखेंगे, तो 0 और 5, तो 2, 0, 0, यूनिट के जगह पे सिर्फ 0 या 5 आना चाहिए, वो नंबर 5 का मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद में ले लेंगे 5, 0, 5, 3, 9, 5, 1, 9, 8, 0, तो ये सारे नंबर
5 के मल्टीपल है, क्योंकि यूनिट के जगह पे 0 और 5 है। ओके, मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 के लिए क्या चाहिए हमें? हमें यूनिट के जगह पे 0 चाहिए। तो 100, 200, 500, 660, 750, 3, 4, 5, तो ये हो गए। अब इसमें मल्टीपल ऑफ 10 में हमें यूनिट के जगह पे 0 चाहिए था। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का हेल्प लिया है और उसके हिसाब से हमने मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 10 लिखे हैं। Write 5 numbers that are multiple of 2 as well as 3. तो ऐसे नंबर्स हमें लिखने हैं जो 2 के टेबल में भी आते हो और 3 के टेबल में भी आते हो। ओके, तो जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 2 जा 6, तो 3 के टेबल में भी। उसके बाद में 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 12 भी 3 और 2 दोनों के टेबल में आता है। उसके बाद है 14, 16, 18, तो 18 भी 2 और 3 के टेबल में आता है। उसके बाद में 12, 2 जा 24 और 30, 15 2 जा 30 एंड 3 10 जा 30। तो ये नंबर्स है जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आते हैं। A ribbon is 3 meter long. Can we cut it into 50 centimeter long pieces and having left nothing left over? और हमें इसका रीजन भी लिखना है कि हम इसे कैसे और क्यों कर सकते हैं 50 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस में। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये है 3 मीटर और ये है 50 सेंटीमीटर। तो हमें पहले 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 3 मीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास 3 मीटर की रिबन है। 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर की रिबन है। इसमें से हमें पूछा गया है कि कैन वी कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस, मतलब रिबन का जो एक पीस रहेगा क्या हम उसे 50 सेंटीमीटर में कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो हमारे पास में कुछ बचा हुआ होगा या नहीं, इसका रीजन देना है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। अगर हम ये 3, ये 0 और ये 0 को अगर हम कैंसिल मतलब 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं तो 5 के टेबल में 30 आता है 6 सा, मीन्स 50 के टेबल में 56 सा 300 होगा। मीन्स ये डिविजिबल है क्योंकि 300 मीटर की रिबन 50 सेंटीमीटर में बन सकती है या नहीं, इसे हमें डिवाइड करके ही देखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 350। तो देखो अगर मैं 50 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30 आ गया, तो 50 6 ज़ा 300। अब देखो एग्जैक्ट हमारा रिमाइंडर 0 आया, मीन्स एग्जैक्ट 6 पीसेस में ये रिबन कट हो सकती है। और हमारे पास में कुछ बचेगा या नहीं, तो हमारा आंसर है कि नहीं, क्योंकि 50 और 300 एग्जैक्ट डिवाइड हो सकते हैं, पॉइंट का भी फर्क नहीं आएगा। तो ये जो मीटर है, ये जो रिबन है जो 300 सेंटीमीटर की है, अगर हम इससे 50-50 डिवाइड करेंगे ना, मीन्स ऐसे रिबन है आपकी, अगर आप 50-50 को उसको काटते जाओगे तो 6 हिस्से बनेंगे और 6 हिस्से बनने के बाद में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 350 एग्जैक्ट डिवाइड हो सकते हैं। 300 मीटर की रिबन 3 मीटर की रिबन एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर से अगर आप डिवाइड करोगे
तो 6 पीसेस बचेंगे। तो हमारा आंसर है द रिबन will not be left because 300 is exactly divided by 50। ठीक है, ये रीजन हो गया। अब कितने पीसेस बनेंगे? 6 पीसेस can be made from 3 meter ribbon। ओके, अब fourth sum, a ribbon is 3 meters long, I need 8 pieces of ribbon each 40 centimeter long। मतलब एक रिबन है, उसमें से मीन्स 3 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 3 मीटर्स की रिबन है, उसमें से उसे 8 पीसेस बनाने हैं। और देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एग्जाम्पल, ये रिबन है आपकी, ठीक है, ये 3 मीटर लॉन्ग है। अब मीटर को हमें सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना है। तो इस रिबन में उसे बनाने हैं 8 पीसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस बनाने हैं। और एक जो पीस है वो होना चाहिए 40 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर ये 40 40 40 40 40 ऐसे अगर हम करेंगे तो टोटल हमें कितना रिबन लगेगा और हमें कितनी रिबन दी गई है, तो कितनी कम पड़ रही है ये हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, therefore 3 मीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 300 सेंटीमीटर। अब रिबन कितनी है हमारे पास? 300 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें देखना है कि रिबन कितनी हमें लगेगी। तो रिबन नीडेड इज इक्वल टू 8 पीस बनाने हैं, और एक पीस कितने का रहना चाहिए? 40 सेंटीमीटर का, ओके। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे कि वन पीस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, रिबन नीडेड फॉर 8 पीसेस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 40। तो आंसर हो जाएगा हमारा 320 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 पीस अगर हम बनाएंगे तो हमें 320 सेंटीमीटर की रिबन लगेगी, बट हमने कितनी रिबन ली है? 300 सेंटीमीटर की। तो कितनी कम पड़ रही है हमें? 20 सेंटीमीटर की। यहीं पे हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिबन शॉर्टर इज इक्वल टू 320 माइनस 300। तो आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास है 300 सेंटीमीटर, हमें बोला गया है कि हमें 8 पीस बनाने हैं। तो अगर हमें 8 पीस बनाने हैं और एक पीस 40 सेंटीमीटर का है, तो 8 पीस के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 320। मीन्स हमें कितनी रिबन लग रही है? 320 सेंटीमीटर। तो कितनी कम पड़ रही है हमें? 20 सेंटीमीटर। तो आंसर हम लिखेंगे द गिवन ribbon is shorter by 20 सेंटीमीटर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये देखना है कि ये नंबर्स इन तीनों से डिवाइड होते हैं या नहीं। तो डिविजिबिलिटी जो हमने फर्स्ट देखा है उसी का हेल्प लेना है। अब देखो यहाँ पे यूनिट के जगह पे क्या है? 5, मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा, बट 2 और 10 से डिवाइड नहीं होगा। फिर है यूनिट के जगह पे 0,
तो देखो डिविजिबिलिटी में हमने देखा है कि यूनिट के जगह पे 0 रहना चाहिए कौन से नंबर के लिए, 2 और 10 के। तो 2 और 10 और 5 के लिए भी 0 रहना चाहिए, तो तीनों भी नंबर में ये जाएगा। उसके बाद है यूनिट पे 4। तो 4 किसके जगह, यूनिट के जगह पे किसके लिए रहना चाहिए, 2 के लिए, तो ये डिविजिबल है। 5 और 10 के लिए नहीं है। प्लीज आप डिविजिबिलिटी अच्छे से देखना, जो स्टार्टिंग में है वो आपको हेल्प करेगा। उसके बाद है 6। तो 6 यूनिट के जगह पे रहना चाहिए, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, बट 5 से और 10 से नहीं। अब सेकेंड बॉक्स है, वो भी सेम वैसा ही है। यूनिट के जगह पे 5 है, तो वो 5 के टेबल में जाएगा, लेकिन 2 और 10 के नहीं। 63 3 है यूनिट के जगह पे, तो डिविजिबिलिटी में हमने देखा कि ये ना 2 के टेबल में जाएगा, ना 5 के और ना 10 के। अब यहाँ पे है 0, तो 0 यूनिट के जगह पे तीनों भी नंबर के लिए चलता है, तीनों भी नंबर में ये डिविजिबिलिटी हो सकती है, तो तीनों। और लास्ट है 4। तो 4 सिर्फ 2 के टेबल में, मीन्स 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास होता है, 5 और 10 के नहीं।